Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter trigonometry second. तो आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या है, किसे कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ये पहले देखते हैं और वो फॉर्मूले हमें प्रूव भी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। Formulae for expressing the sum and difference of sines and cosines of two angles as product of sine and cosines are called factorization formulae। तो हमें क्या करना है, देखो सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, मतलब साइन प्लस साइन, सम का मतलब क्या हो गया एडिशन, या डिफरेंस का मतलब क्या हो गया सब्ट्रैक्शन। किसके सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन के। इसका मतलब हो गया साइन प्लस साइन, एंगल हमें लेना है, ठीक है। साइन प्लस साइन का कन्वर्जन किस में करना है, एज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, मतलब साइन इंटू साइन करना है। मतलब साइन प्लस साइन या फिर साइन माइनस साइन का कन्वर्जन हमें साइन इंटू साइन में करना है, या कॉस इंटू कॉस या साइन इंटू कॉस इसमें करना है। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कन्वर्जन हमें प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में करना है, उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। और अगर हमने उल्टा किया, मतलब फॉर्मूले टू एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस इनटू सम एंड डिफरेंस आर कॉल्ड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। मतलब प्रोडक्ट का कन्वर्जन हमने अगर सम एंड डिफरेंस मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में किया तो उसे कहते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो एक्चुअली फॉर्मूले लिखते हैं और समझते हैं कि हमें करना क्या है या वो फॉर्मूले क्या है। फर्स्ट टाइम फॉर्मूले फॉर कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है और फॉर्मूले क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। अब क्या है यहाँ पर देखो, साइन फंक्शन की क्या है एडिशन मतलब सम, और इस सम का कन्वर्जन हमने किस में किया प्रोडक्ट। यहाँ पर साइन एंड कॉस के बीच में कौन सा साइन है प्रोडक्ट, तो ये सम का कन्वर्जन हमने प्रोडक्ट में किया, वही हमने लिखा है ऊपर फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। सम का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करना है और डिफरेंस का भी कन्वर्जन प्रोडक्ट में करना है। तो देखो दूसरा फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पर दो फंक्शन का क्या है डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पर कॉसाइन साइन के बीच कौन सा साइन है मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट है। तो हमें सम और डिफरेंस का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करना है। यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया, और यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस साइन हटा दिया तो ये हो जाएगा टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पर सी माइनस डी है, यहाँ पर डी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू। तो हमने सम और डिफरेंस का कन्वर्जन किस में किया है प्रोडक्ट में किया है, तो उसे कहते हैं हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। सम और डिफरेंस का कन्वर्जन अगर हम प्रोडक्ट में करते हैं तो उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब देखते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या है। Formulae for conversion of product into sum or difference. First formula 2 into sin A into cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B। अब देखो प्रोडक्ट का कन्वर्जन किस में करना है सम और डिफरेंस में करना है। तो यहाँ पर साइन एंड कॉस के बीच क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका कन्वर्जन हमने किस में किया साइन के एडिशन में किया। मतलब दो फंक्शन की क्या किया एडिशन, एडिशन मतलब सम, इसका मतलब प्रोडक्ट का कन्वर्जन हमने सम में किया। यहाँ पर देखो 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, मतलब प्रोडक्ट का कन्वर्जन हमने डिफरेंस में किया सब्ट्रैक्शन में किया। यहाँ पर 2 cos A into cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B, and last है 2 sin A into sin B is equal to cos A minus B minus cos A plus B। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का कन्वर्जन हमने सम और डिफरेंस में किया है। अगर हमने प्रोडक्ट का कन्वर्जन सम और डिफरेंस में किया तो उसे कहते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन एक दूसरे के उल्टे हैं।
तो ये है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले और ये है डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। अब प्रूफ के लिए हमें कंपाउंड एंगल्स की जरूरत है। तो देखो क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दो फॉर्मूले, और कॉस के लिए कॉस के फॉर्मूले हमें चाहिए। तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें जो ये प्रूव करना है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो एडिशन करते समय क्या करना है, LHS की एडिशन LHS में करनी है। तो देखो LHS क्या है, साइन ए प्लस बी एडिशन करनी है, तो प्लस यहाँ पर क्या है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू RHS की एडिशन RHS में करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन का RHS बहुत बड़ी है, पहले लिखते हो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस एडिशन करनी है तो प्लस, और सेकेंड इक्वेशन के RHS साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या कि हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन किया। अब ये तो एज इट इज रहेगा साइन ए प्लस बी इंटू सॉरी प्लस साइन ए माइनस बी, ये तो एज इट इज रहेगा। देयरफॉर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है, और यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी प्लस है, और यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, और रहेगा क्या साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो दोनों सेम है, दोनों की एडिशन करनी है, तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, ये आ गया फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये प्लस बी एंड ये माइनस बी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर इक्वेशन थर्ड लिखते हैं। अब जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन की है, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, LHS की सब्ट्रैक्शन किया। अब यहाँ पर देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एज इट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब माइनस करना है, अब माइनस करते समय सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन ए कॉस बी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और ये सेकेंड टाइम यहाँ पर माइनस है, वो क्या हो जाएगी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन करते समय ब्रैकेट करते हैं और बाद में ब्रैकेट में ये माइनस साइन ट्रांसफर करते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट किया। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, एज इट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, ये क्या हो जाएगा कैंसल। यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एडिशन हो जाएगी 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखो हमें जो प्रूव करना है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, उसमें एंगल सी एंड डी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अब रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी पुट करेंगे, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी पुट करेंगे।
अब देखो ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो इनकी क्या करेंगे हम लोग, एडिशन। एडिशन करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ये माइनस बी इज इक्वल टू डी। अब करना है एडिशन, तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा, टू ये बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और इनके एडिशन क्या हो जाएगी, सी प्लस डी। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो टू मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इज इक्वल टू क्या गया, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। सिमिलरली अब ये दोनों इक्वेशन की हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी इज इक्वल टू सी और दूसरा इक्वेशन है ये माइनस बी इज इक्वल टू डी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करते समय सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, बी माइनस है प्लस हो जाएगा और डी प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस से कैंसिल, बी प्लस बी क्या हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी एज इट इज, सी माइनस डी। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2 नहीं चाहिए, 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर b इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये है b की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये एंड b की वैल्यू इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में पुट करेंगे, तो हमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मिल जाएगा। Therefore इक्वेशन थर्ड becomes, इक्वेशन थर्ड क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। देयरफॉर साइन ए प्लस बी, अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, सी, माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू है डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ये। अब देखो ये की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस बी, बी की वैल्यू देखो ऊपर क्या है, सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2, और ये जो है ये है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। देखो हमने ऊपर लिखा है पहले साइन सी माइनस साइन डी, सॉरी यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में प्लस है, थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। सिमिलरली हम इक्वेशन फोर्थ लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ बिकम्स, इक्वेशन फोर्थ बिकम्स, अब इक्वेशन फोर्थ क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस बी की वैल्यू c माइनस साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या है d इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए की वैल्यू है c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन बी की वैल्यू है c minus d divided by 2. This is called as factorization formula. अब हमें प्रूव करना है cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d, तो उसके लिए हमें कंपाउंड एंगल्स लिखने हैं। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, इक्वेशन नंबर फिफ्थ, एंड cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। देखो cos अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आता है माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आता है प्लस, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन की क्या करेंगे, एडिशन, एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो देखो एल एच एस का एडिशन एल एच एस में करेंगे, तो ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या किया हमने, फिफ्थ एंड सिक्स्थ की एल एच एस की एडिशन किया इज इक्वल टू, अब आर एच एस की करते हैं, तो ये फिफ्थ इक्वेशन की आर एच एस एज इट इज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस एडिशन करनी है तो प्लस इक्वेशन सिक्स की आर एच एस क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या करना है, ये साइन ए साइन बी माइनस और ये साइन ए साइन बी प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, या देखो कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी टर्म सेम है तो दोनों की एडिशन हो जाएगी, तो एडिशन क्या आएगी, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी
अब ये तो फॉर्मूला मिल गया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी नहीं चाहिए, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, सी, ए माइनस बी की वैल्यू डी, ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू एंड बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू, ये यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें एक फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मिल जाएगा। कॉस ए प्लस बी क्या है, सी, तो ये हो जाएगा कॉस सी, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस डी, ए माइनस बी की वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए की वैल्यू है सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस बी की वैल्यू है सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये है थर्ड फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब हमें माइनस वाला फॉर्मूला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो देखो इक्वेशन 5 क्या है, साइन नहीं है, कॉस है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, LHS की सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर इक्वेशन 5 के RHS क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस क्या है, इक्वेशन 6 की RHS क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या करेंगे, ए माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। अब ये माइनस साइन ट्रांसफर होने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों भी प्लस है, दोनों भी माइनस हो जाएंगे। तो माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ पर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन सेम है तो दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन। देयरफॉर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी, -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए एंड बी की जगह उनकी वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की है वो हमें पुट करनी है। देयरफॉर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू सी माइनस कॉस ए माइनस बी की वैल्यू डी इज इक्वल टू -2 इंटू साइन ए। अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया। तो इस तरह से हमने चारों भी फॉर्मूले फैक्टराइजेशन फॉर्मूले प्रूव किए हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ माइनस आ गया है, सब में +2 है, यहाँ पर क्या है -2, तो आता है -2 कैलकुलेशन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर माइनस साइन नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 इंटू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ इंटू साइन। अब देखो यहाँ पर c माइनस डी है, सब फॉर्मूले में क्या आया है, c माइनस डी। इसका मतलब क्या है, एंगल c इज ग्रेटर देन d, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पर c माइनस डी है तो ऑब्वियसली क्या है, c इज ग्रेटर देन d। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर d माइनस सी लिखना है मुझे। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन चेंज करना है ना, d प्लस चाहिए c माइनस चाहिए, तो हम लोग माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। तो माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा d माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। देखो क्या किया, न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन निकाला तो उसके बाद दोनों का साइन चेंज हो गया, d माइनस था प्लस हो गया, c प्लस था वो माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं रीड करता हूँ, साइन माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या है, d माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, माइनस साइन थीटा। देखो साइन माइनस और ये पूरा ब्रैकेट है थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देयरफॉर कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू
साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखता हूँ माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब डी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देयरफॉर कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू साइन, एंगल एज इट इज सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। दोनों फार्मूला, ये जो दो फार्मूलीज हैं वो दो फार्मूलीज सेम है, सिर्फ उनका मीनिंग रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, दोनों का मीनिंग लेकिन सेम है। तो ये सब जो फॉर्मूले हमने 4 फॉर्मूले प्रूव किए हैं वो है सी ग्रेटर देन डी के लिए, यहाँ तक सी ग्रेटर देन डी, एंगल जो सी एंड डी है वो सी एंगल ग्रेटर है एंगल डी से। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया इसमें एंगल डी ग्रेटर है, डी इज ग्रेटर देन सी, तो ये थोड़ा सा चेंज है ये दो फॉर्मूलीज में। और यहाँ पर एडिशन करके जो इक्वेशन आया है इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 7, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 8। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब ये डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, देखो कहाँ पर मिले हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। देखो यहाँ पर सिर्फ उल्टा रीड करना है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्रोडक्ट है, तो उसका कन्वर्जन हमने किस में किया, प्लस में किया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो हमने जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पहले लिखे हैं वो वही फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फर्स्ट डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, सिर्फ LHS एंड RHS इंटरचेंज करने हैं। और ये फोर्थ इक्वेशन है 2 cos a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये भी है सेकेंड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के लिए अलग कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर जो 7 है ये 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये क्या है, ये है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 cos a इंटू कॉस बी। और जो इक्वेशन नंबर 8 थे वो हमारा लास्ट डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो माइनस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब जो फॉर्मूला हमने लिखा है वहाँ पर माइनस नहीं लिखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 2 साइन ए साइन बी यहाँ पर माइनस है, तो ये LHS में आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, और ये दोनों को वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो कॉस ए माइनस बी माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपको लास्ट वाला डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले याद कैसे करेंगे, तो देखो याद करने के लिए फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो देखो यहाँ पर साइन प्लस साइन, एंगल तो याद रह जाएंगे सी एंड डी, साइन प्लस साइन फॉर्मूला क्या है 2 साइन कॉस, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है सी प्लस डी बाई 2 साइन का एंगल, और सेकेंड ब्रैकेट में एंगल क्या है सी माइनस डी बाई 2, ये प्रैक्टिस से याद रह जाएगा, ठीक है। साइन प्लस साइन इज इक्वल टू 2 साइन कॉस, और यहाँ पर देखो 2 साइन कॉस इज इक्वल टू साइन प्लस साइन, तो फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर 2 साइन कॉस, देखो यहाँ पर 2 साइन कॉस इज इक्वल टू साइन प्लस साइन इज इक्वल टू साइन प्लस साइन, तो कंपेयर करके हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर देखो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो देखो साइन माइनस साइन आंसर क्या आता है 2 कॉस साइन, और यहाँ पर 2 कॉस साइन, देखो यहाँ पर 2 कॉस साइन इज इक्वल टू साइन माइनस साइन, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो एंगल हमें याद रह जाएंगे, वैसे ही ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये फॉर्मूले जो हमने प्रूव किए हैं इसका प्रूफ हमें नहीं चाहिए, हमें प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो 8 फॉर्मूलीज हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले और ये डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ये हमें याद कंपलसरी रखने हैं। तो याद कैसे भी रख सकते हैं, प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, ये फॉर्मूलीज आपको याद रह जाएंगे। तो ये फॉर्मूले के बिना हम ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड हम नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो 12th में इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है।